Assalamu alaikum, 7th class. Today we will discuss about diagrams of chapter number 9, dispersion of light. In your diary is learn critical angle again. आपने दोबारा से critical angle को याद करना है, रिवाइज करना है और जो diagrams इस chapter में included हैं अब तक हमने पढ़ी हैं उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आपने उनको बनाना कैसे है और ओपन योर रफ कॉपीज। मैं आपको डायग्राम बनाने का तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरह से इस डायग्राम को बनाना है। आपने उन्हीं पॉइंट्स को उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस डायग्राम को बनाना है। पेज नंबर 93 पर ये दोनों डायग्राम्स बनी हुई हैं। जब लाइट रे एंटर होती है एयर से वाटर में तो ये रिफ्रेक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। सबसे पहले आपने इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए एक रेक्टेंगुलर शेप बनानी है, रेक्टेंगल की शेप बनानी है और इसके अंदर आपने लिख देना है वाटर और इसके बाहर आपने लिखना है एयर। इसके बाद आपने सेकंड स्टेप में आपने नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आपने रेक्टेंगुलर शेप बनानी है, इसके बाद सेकंड स्टेप में आपने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर टू दिस मीडियम। इस मीडियम के इस रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, डेट इज नॉर्मल। स्केल आपने यूज करना है, पेंसिल यूज करनी है। पहले आप एक मरतबा प्रैक्टिस कर लेना पेंसिल से और इसके बाद आपने पेन से ही बनानी है। जब आप सेकंड लाइन ड्रॉ कर लोगे, नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लोगे, फिर आपने नॉर्मल और इस लाइन के दरमियान में जितना डिस्टेंस है उसका हाफ लेना है, यानी इसके और इसके दरमियान में आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है सेंटर में। इन दोनों पॉइंट्स के फर्स्ट वन दिस पॉइंट नॉर्मल और सेकंड ये वाली लाइन, इन दोनों लाइंस के दरमियान से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहां तक जब आप लेकर आओगे उस लाइन को तो आपने सॉलिड फॉर्म में बनानी है, यानी कि पूरी एक लाइन बनानी है, लेकिन उसके आगे फर्दर आपने उसे डॉटेड कर देना है। जब वो वाटर में एंटर होगी तो डॉटेड बनानी है आपने। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने डॉटेड लाइन और नॉर्मल इन दोनों के दरमियान में फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमने इसके दरमियान में इस लाइन और ये डॉटेड लाइन के दरमियान में आपने एक एंगल बनाना है और उसके ऊपर आर लिख देना है। ये लाइन ड्रॉ करके आपने आर लिख देना है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी तरह से इस सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन के दरमियान में आपने आई लिखना है, लाइन ड्रॉ करके, आर्क ड्रॉ करके, और ये शो करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। बिल्कुल इसी तरह से आपने ये वाली डायग्राम भी बनानी है, लेकिन इस केस में आपने सबसे पहले डॉटेड लाइन लगाने के बाद आपने इस डॉटेड लाइन और इसके दरमियान में, इस सॉलिड लाइन के दरमियान में एक सॉलिड लाइन बनानी है, इनकी पूरी एक लाइन ड्रॉ करनी है। जब यहाँ इस पॉइंट पे आ जाएगी तो उसके बाद उसको डॉटेड कर देना स्ट्रेट, और फिर उसी तरह से आपने इस डॉटेड लाइन से थोड़ा सा दूर जाके आपने एक सॉलिड लाइन लगानी है, एक कंप्लीट लाइन लगानी है। और अब आपने जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शो करना है तो आपने सॉलिड लाइन से इस डॉटेड लाइन तक उसको शो करना है, इस डॉटेड लाइन को कंसीडर नहीं करना। इसी तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए भी आपने इस सॉलिड लाइन से डॉटेड लाइन तक आई शो करना है। ठीक है, ये दोनों डायग्राम्स आपने बनानी है, इसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है। नेक्स्ट क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का टॉपिक आपने कल पढ़ा था, आज आपने दोबारा उसे याद करना है, दोबारा से रिवाइज करना है और उसके साथ डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम आपने इस तरह से बनानी है, आपने सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स बनाना है, जैसे मैंने प्रीवियस डायग्राम में आपको बताया कि इसी तरह आप बॉक्स बनाओगे। बॉक्स बनाने के बाद आपने एक एंड पर एक सर्कल बनाना है और यहाँ से दो रेज ओरिजिनेट होंगी, टू लाइंस लगानी है आपने, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। दो लाइंस लगाने के बाद फर्स्ट लाइन को आपने जब यहाँ पर मीट करवाना है तो वहां से आपने एक डॉटेड लाइन लगा देनी है। इसी तरह से सेकेंड लाइन को जब आप यहाँ मीट करवाओगे, इस पॉइंट पर लेकर आओगे, तो यहाँ से भी आपने एक डॉटेड लाइन लगा देनी है। इस केस में इस डायग्राम में आपने डॉटेड लाइन बाद में लगानी है, पहले आपने सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर शेप बनाने के बाद सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद आपने
दो लाइंस लगानी है। जब जिस पॉइंट पर ये लाइंस मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पर आपने डॉटेड लाइन लगानी है और यहां से फर्दर फिर आपने इस लाइन को मूव कर देना है बाहर की तरफ, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट करके। यहां पर जब ये मीट करेगी तो उसके बाद आपने इसे टिल्ट कर देना है, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना है। ये सीधी जा रही होगी लेकिन आपने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है, और दूसरी जो लाइन होगी उसको आपने पैरेलल कर देना है, इस सरफेस के बिल्कुल सीधा कर देना है। अब इस डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन के दरमियान में, इस लाइन के दरमियान में सॉलिड और डॉटेड लाइन के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर आपने एक आर्क लगा के आर लिखना है। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां पर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखना है इस डॉटेड लाइन और अंदर वाली इस लाइन के साथ। फिर आपने नेक्स्ट लाइन के केस में भी सॉलिड लाइन और उसकी जो अपनी डॉटेड लाइन है उसके दरमियान में आर लिखकर 90 डिग्री के इक्वल कर देना है। सेकेंड डॉटेड लाइन के साथ अब आपने इसको करना है, फर्स्ट डॉटेड लाइन के साथ आपने फर्स्ट आर लिख दिया है, सेकेंड के साथ आपने सेकेंड आर लिखना है इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह से आपने जो ग्लास के अंदर डॉटेड लाइन जा रही है उस डॉटेड लाइन से सेकंड सॉलिड लाइन तक, सेकंड डॉटेड लाइन सेकंड सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन यानी कंप्लीट लाइन, उसके दरमियान में भी एक आर्क लगानी है और लिखना है I इज इक्वल टू C, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल बिकॉज इन दिस केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपने करके कंप्लीट कर देना है। इस डायग्राम में आपने एरोस लाजमी लगाने हैं। जब भी आप इन डायग्राम्स को बनाओगे तो जहां जहां एरो लगे हुए हैं वो लाजमी बनाने हैं, क्योंकि एरो हेड ही शो करेगा कि लाइट रे किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आप एरो हेड नहीं लगाओगे, एरो नहीं लगाओगे इन रेस के ऊपर तो यही नहीं पता लगेगा कि रेस जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इस डायग्राम की आपने एटलीस्ट 3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप इस डायग्राम को बनाओगे। And today your diary is learn critical angle again. Thank you.